Okay, so there's certain questions which you have read, and our apologists will be answering those. So the first question is, how can we see the anger of Jesus on the cross? If he is love, anger is away from him. So how can we see the anger of Jesus from the cross, on the cross? Is that making any sense? Okay, I think this is related to what I shared in my presentation. इनका सवाल है कि अगर यीशु मसीह प्यार है या मोहब्बत है तो नफ़रत जो है वो उनसे दूर होना चाहिए। तो कैसे हम इस नफ़रत और प्यार को क्रूस पर देखते हैं? जैसे कि मैंने आपसे बताया कि क्रूस पर दो चीज़ दिखाई देती हैं, एक खुदा का प्यार और खुदा का नफ़रत। खुदा का नफ़रत जो है गुनाह पर है, वो एक तरफ वो गुनाह से नफ़रत करते हैं, इसीलिए उस नफ़रत के वजह से उस गुनाह को जो दंड मिलना था, जो सज़ा मिलना था, वो यीशु मसीह के ऊपर दिया जा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर हम खुदा का नफ़रत को देखते हैं, गुनाह से, इंसान से नहीं, गुनाह से। दूसरे जो खुदा का प्यार वहाँ पर दिखता है वो इसलिए क्योंकि खुदा ताला जो है वो सारे लोगों को प्यार करते हैं और उनको गुनाहों से बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर खुदा का नफ़रत तुम देख रहे हो वो गुनाह के ऊपर और सज़ा देने के उस पर तुम देखते हो, और खुदा का प्यार तुम देखते हो वो इंसानों पर देखते हो। तो ये दोनों को हम क्रूस में देख सकते हैं। Okay, so there's this second question which says that if the tomb of Jesus was sealed by the Roman emperor and a large stone rolled, how come Mary would plan a trip to the tomb to put spices, perfumes on Jesus' body? So if the tomb was sealed by the Roman emperor, how is that Mary is going to plan a trip to put spices over there? इनका सवाल था कि मरियम जो वहाँ पर जाती है कि वो सारा जो सामग्री लेकर जाती है यीशु मसीह के जो उनके जो शव है उनके ऊपर लगाने के लिए, अगर इतना बड़ा पत्थर को उसके सामने सील कर दिया गया तो उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो खुद जाएगी और ये सब काम करेगी? आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पर सैनिकों को रखा गया था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पर सैनिकों को रखा गया था कि उसकी हिफाजत करें, और शायद वो सोची रहेगी कि ये पत्थर हटाने में मेरी मदद करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात रोमियों का ये भी है कि जो कोई यहूदी लोगों का रिवाज है उन रिवाज को पूरा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है और उनको करने देते थे, तो इसमें वो सैनिक उनकी मदद जरूर करेंगे। यस एंड एक और बात ये है कि वो जो पत्थर जो उन्होंने रोल किया था और जो सील लगा था, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो जो फर्सी थे उन्होंने कहा था 3 दिन के लिए, क्योंकि ये ठग ने कहा है कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। तो अपने सैनिकों को वहाँ पर खड़ा करो और ये पत्थर डालो और वहाँ पे अपना सील लगाओ 3 दिन के लिए। वो जो पत्थर लगना था और उस पर जो सील लगना था वो सदा के लिए नहीं था। मरियम कब गई? 1 दिन के बाद नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, 3 दिन के बाद। तो उनका ये धारणा जरूर था कि अभी 3 दिन हो गए तो जो पत्थर जो डाला गया था उसके
मुंह पर, वो जो गुफा के मुंह के ऊपर, वो जो मकबरे के मुंह के ऊपर, वो या तो रोमियो ने खुद से निकाल दिया होगा या तो मैं किसको बोल के हटा दूंगी, बिकॉज उसके वहाँ से सरकाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। Okay, and see, there are other questions also. Some questions are, should we eat veg, non-veg, or should we kill? But this is irrelevant to the topic for today. So you can ask those questions ahead on YouTube, and it's those things have been answered. So we go to the question now. One of the thing is that killing. The question on killing. Jesus never said worship me. He was only a prophet. Muslim scholars say that. So why should we believe that? सवाल ये है कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, यही है सवाल? ओके, ये एक बहुत ही पुराना घिसा पिटा एक आर्ग्यूमेंट है, और शबीर अली खुद कहते हैं कि मुसलमानों को थोड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट लाना चाहिए। उन्होंने रिसेंटली कहा, जो कोई कहता है कि यीशु मसीह खुदा होने का दावा नहीं किया, उनको ये जानना ज़रूरी है कि यहूदी वातावरण में मैं खुदा हूँ, मैं मसीहा हूँ बोलकर फिरना बहुत आसान था, और उस समय में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे आए थे जो अपने आप को मसीहा बोलते थे। लोग उनके बीच में भारी यात्रा से जाते थे, भारी मात्रा से फॉलो करते थे, फिर वो मर जाता था, वो मूवमेंट बंद हो जाती थी, फिर कोई आता था, फिर कोई, तो यहूदी लोग पक गए थे। वो बोलते कि ऐसे हर कोई आते जाते रहता है। लेकिन यहूदियों के बीच में जाकर खुदा होने का दावा करने से बेहतर है यहूदी जिस भाषा में खुदा को देखते हैं, किस नज़रिए से खुदा को समझते हैं, यदि उस नज़रिए से बात किया जाए तो यहूदी जो है समझ सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब भी बात करते हैं तो यहूदी पत्थर उठा लेते हैं और खुद अपने मुंह से अंगीकार कहते हैं, तुम मनुष्य होकर अपने आप को खुदा के तुलना में रखते हो। तो यीशु मसीह जो है खुदा होने का दावा करते हैं या नहीं करते हैं, उसको समझने के लिए हमको यहूदी माइंडसेट चाहिए, इंडियन माइंडसेट नहीं। अगर इंडियन माइंडसेट से मैं सवाल को देखूंगा तो मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। अगर यहूदी माइंडसेट से देखूंगा तो ज़रूर यीशु मसीह के ऐसे बहुत सारे बयान हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं 3 पार्ट्स में। यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा खुदा हूँ इबादत करो, और यीशु मसीह ने क्यों यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट में नहीं कहा मैं खुदा हूँ मैं इबादत करूँ, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ। और एक सिली आर्ग्यूमेंट में लेकर आ जाता हूँ। यदि कोई मुसलमान दोस्त मेरे से बात करता है 15 मिनट्स तक, मैं उसको पूछता हूँ कि तू लड़का है क्या, वो बोलता है ऐसा क्यों पूछ रहा है, नहीं 15 मिनट से हम बात कर रहे हैं, तूने एक भी बार नहीं बोला कि देख मैं लड़का हूँ। सो नॉट नेसेसरी कि तुम अपने मुंह से जो है अपने बारे में कहो, तुम देखते बात करने से पता चल गया तुम लड़का हो, अनलेस यू डोंट एक्सप्रेस सम अदर एक्टिविटी। सो दैट्स माय रिस्पॉन्स। डिटेल में आप यूट्यूब में देख सकते हो उसको। थैंक यू। How can we justify, this is a historical question, how can we justify that James, who saw Jesus after resurrection, is James' brother of Jesus Christ, not James who was the disciple? So how can you say that this James was brother of Jesus and not a disciple? मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि 2 लोगों ने सेम सवाल पूछा करके मैंने आगे किया कि हमें कैसे समझ सकते हैं कि जो जेम्स या याकूब जिसके बारे में कहा गया है, वो याकूब यीशु मसीह का जो चेला भी का भी नाम याकूब था और यीशु मसीह के ब्रदर का नाम भी याकूब था। तो हम ये कैसे समझ लें कि यीशु मसीह के जो भाई के बारे में बात किया जा रहा है और वो अल्फियस का, सन ऑफ अल्फियस का नहीं? इसके 2 कारण हैं। एक तो जो अर्ली चर्च फादर है जिनका नाम है जेरोम, उनके जो अपोस्टल्स और जो डिसाइपल्स के साथ जिनका बोलते हैं ना सांठगांठ तो नहीं बोल सकता, वो पहले शताब्दी में रहे और उन्होंने जिससे सीखा था वो यीशु मसीह के चेलों के चेले थे। तो उनको ज्ञान था कि वो किसके बारे में बात हो रहा है। तो उनका ये बोलना था कि ये जो बोला गया है वो यीशु मसीह के भाई के बारे में बोला गया। दूसरी बात यह है कि जो अगर आप थोड़ा इसमें लॉजिकली अगर आप सोचेंगे कि वो वर्स है जो 1 कोरिन्थियंस 15:3 तीसरी आयत से आगे में, वहाँ पर किन लोगों का नाम लिया गया है? पतरस का लिया गया है और जेम्स का लिया गया है। पतरस का क्यों लिया गया है वो हम भी जानते हैं, क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को ठुकराया था, है ना, नकारा था। फिर याकूब का नाम क्यों लिया गया? और आगे चल के गलतियाँ उसके पार्ट में, पहले या दूसरे पार्ट में भी यीशु मसीह के भाई ने यीशु मसीह को स्वीकारा खुदा, ये उसमें कहा गया है। तो अभी कौन सा याकूब के बारे में बात हो रहा है? वो चेले के बारे में या यीशु मसीह के भाई के बारे में? अगर इसका जिक्र वो 15वें पार्ट के 3 से 8वीं आयत में था
तो वो याकूब के बारे में जिक्र करना जो उनके चेला था, उसमें कोई ख्याल नहीं बनता, उसमें कोई सेंस नहीं बनता कि उनका नाम क्यों लिया गया, क्योंकि उससे कोई बड़ी बात तो होती नहीं, क्योंकि वो भी एक चेले ही थे। कोई घटना ऐसी होती जब यीशु मसीह ने अपने भाई से बात किया होता जी उठने के बाद, ताकि वो उन्होंने उनको जी उठे हुए देखा और फिर उन्हें स्वीकारा कि वो हकीकत में खुदा है। और इसी पर से जो अर्लीस्ट चर्च फादर्स थे, जिन्होंने यीशु मसीह के चेलों के द्वारा शिक्षा पाई डायरेक्टली, उनका भी मानना यही था कि यहाँ पर जो बात किया जा रहा है वो जेम्स डिसाइबल का नहीं, पर जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस का बात किया जा रहा है। और भी काफ़ी सवाल हैं जो कवर नहीं कर सकते। किसने पूछा है कि बाइबल हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा सवाल है, पर अभी जो सेशन जो चल रहा है उसमें हम कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम नंबर डाला होता तो कोई जवाब ज़रूर दे देता। किसी ने पूछा है कि मांस मच्छी खाना सही है या नहीं, इस पर हमारे साक्षी के चैनल के ऊपर मैं नहीं बनाया वीडियो, बहुत फनी टाइप है इन द सेंस। जो सदगुरु ने भी यही पॉइंट उठाया था, सदगुरु आपने नाम सुना होगा, मतलब लंबी लंबी छोड़ता है तो दाढ़ी तो उस पर हमने काफ़ी आंसर किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काश मैं इसको कवर कर सकता, क्योंकि काफ़ी जो हिंदू भाई बहन है या जो मुसलमान तो नहीं कहेंगे, हिंदू या जैन है या बुद्धिस्ट है, ये पूछते हैं कि आप लोग तो मांस मच्छी खाते हो, आप लोग ऐसे कैसे लोग हो, मांस मच्छी खाते हो। तो इस पर मैंने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर भी लिया था एक चर्च में, और उन्होंने तभी वो पास्टर ने डिक्लेयर भी किया था कि कल हम चिकन बिरयानी खाएंगे। तो क्योंकि इसमें कोई ये जो एंटायर क्वेश्चन, तो एक अगर आप स्टेटमेंट अगर आप पूछेंगे, मैं हमेशा पूछता हूँ, आप एक चीज़ बताओ जो आप खाते हो और जिसमें जान नहीं है कोई भी चीज़ खाते हो पीते हो, या तो खुद जीवित था या तो जान से ही उत्पन्न हुआ, जैसा दूध या ऐसा कुछ। तो उस पर लंबा आर्ग्यूमेंट है, काश मैं उसको पूरा प्रेजेंट कर सकता। साक्षी एपोलोजेटिक्स चैनल पे जाएंगे तो उधर है डिबेटिंग अबाउट मांस मच्छी खा सकते हैं या नहीं, तो एनीवे वो देख लीजिए। काफ़ी और भी हैं, कलीसिया में अन्य भाषा बोल सकते हैं या नहीं, ये भी अच्छा सवाल है, पर हम ऐसा सवाल नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मसीहों में ही दरारें पड़ती है, और अन्य भाषाओं में बोलना या ना बोलना ये हमारे स्वर्ग जाने से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारे पास्टर बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट उठाया कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की, और बहुत लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो अन्य भाषा में बात करते थे। तो फिर हम इस बात के ऊपर आपस में दरार क्यों करते हैं? इससे हमारा स्वर्ग में जाना, यीशु मसीह का क्रूस पर जाना और जी उठना से क्या संबंध है? तो क्यों हम आपस में लड़ मर रहे हैं? वो कहते हैं वो मसीह में नहीं है, वो मसीह में नहीं, क्योंकि अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा। इससे क्या लेना देना है भैया? थैंक यू। यहाँ पर एक सवाल है कि यहूदा इस्करियोत की मृत्यु 2 तरह से क्यों लिखा गया है बाइबल में। रेफरेंसेस दिया है प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन, मत्ती की सुसमाचार 27 वर्स 5। यहाँ पर एक बात, मत्ती के सुसमाचार में जब हम देखते हैं कि उन्होंने फांसी लगा ली, और प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में जब हम देखते हैं कि उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। यहाँ पर इन दोनों को कैसे समझा जा सकता है? पहली बात, जब उन्होंने फांसी लगाई, मत्ती का सुसमाचार में सिर्फ उसका जिक्र किया गया है कि उसने फांसी लगा के उसकी मौत हो गई, और उसका विवरण नहीं दिया गया कि कैसे। प्रेरितों की पत्री में ऐसा भी हो सकता है कि जब फांसी लगाई, फांसी लगाने के बाद में वहाँ से टूट पड़ा और नीचे गिरा और पेट फटा और
उसकी अतड़ियाँ बाहर निकली। ये दो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक ने एक चीज़ का वर्णन किया, दूसरे ने उसकी शुरुआत की वर्णन की है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों भी बात एक ही कहते हैं कि वो मर गया। कोई नहीं कहता कि वो नहीं मरा। अगर, क्योंकि मैं लॉजिक पढ़ाता हूँ, लॉयर्स को सिखाता हूँ कि कैसे लॉ में आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक बात को हम जानना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रडिक्टरी किसे कहते हैं और कॉन्ट्ररी किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी वो होता है कि एक व्यक्ति किसी बात को अफर्म करता है कि फलाना चीज़ हुआ है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर मत्ती के सुसमाचार और प्रेरितों की पत्री में ये लिखा गया कि मत्ती ने कहा वो मर गया और प्रेरितों की पत्री में लिखा गया कि वो नहीं मरा, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मगर ऐसा नहीं, दोनों कह रहे हैं कि वो मरा है। एक व्यक्ति कहता है कि वो फांसी डाला गया है, दूसरा व्यक्ति उसके बाद में क्या हुआ उसका विवरण देता है। और एक सवाल है कि यीशु मसीह के मौत के बाद वो कहाँ थे? Where was Jesus after his death and before resurrection? Was he in hell? क्या वो जहन्नुम में थे? पहली बात, ज़्यादातर लोग पतरस के जो बयान को बताते हैं, उस बयान में वो कहता है कि तू मेरा रूह को शियोल में सड़ने ना देगा मगर तू मुझे वहाँ से निकालेगा। इसका इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं कि शायद वो जहन्नुम में थे, मगर इस बात वहाँ पर जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता, या इससे हम सबूत के तौर पर और ठोस सबूत नहीं मान सकते कि वो जहन्नुम में थे। जहाँ तक हमें जानकारी है बाइबल के हिसाब से वो इतना ही है कि वो गए और जो नूह के वक्त में जो लोग नूह के साथ में उस नाव में थे उनको उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है। और बाइबल जिन बातों के बारे में बताती नहीं है वहाँ पर हमारी खुद की थियोलॉजी नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर बाइबल खामोश रहता है वहाँ पर हम ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। जब हम जन्नत जाएंगे यीशु मसीह को ये सब सवाल पूछेंगे, क्योंकि अनंत काल का जीवन ये है कि तुम मुझे जानते ही रहोगे और हम जानते ही रहेंगे उनके बारे में। और दूसरी बात, अगर मुझे दोबारा मौका ना मिले मैं बोलूँगा कि इस दुनिया में दो कब्र हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे, एक यरूशलेम में और एक मदीना में। मोहम्मद ने अपने कब्र के बाजू में दूसरा कब्र खोद के खुला रखा है। उनका मानना यह था कि यीशु मसीह बाद में आएंगे, उनकी मौत होगी और मेरे बाजू में गाड़ दिया जाएगा। ये कब्र और यरूशलेम की कब्र हमेशा हमेशा के लिए खुले ही रहेंगे। लास्ट के दो सवाल हैं, उसको हम क्विकली देखते हैं। ये एक्चुअली ये कमेंट किसी ने लिखा है या फिर मुझे पकड़वाया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप खुद निर्णय लीजिए। जीसस सेड रिमूव द लॉक फ्रॉम योर ओन आई बिफोर रिमूविंग द स्पेक फ्रॉम योर ब्रदर्स आई। वाई बिलीवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्कैर्ड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द अनबिब्लिकल टीचिंग्स ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च? आई हैव सीन ब्रदर फ्रांसिस स्पीक अगेंस्ट द आरसीसी। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलीवर्स कम्युनिटी एज अ होल। आई एम एक्स रोमन कैथलिक। पहली बात, मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बात करता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई दैट। आई स्पीक अगेंस्ट द फॉल्स टीचिंग्स, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी में हो। सो व्हेन आई से नॉन डिनोमिनेशनल मिनिस्ट्री ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स, तो हम यहाँ पर कोई डिनोमिनेशन को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करते हैं। और वहाँ पर सिंपली एक बात है, कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट है, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं वेर आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट और स्पीकिंग अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रीचर जो बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस हैं। तो उसके लिए जो है बहुत गालियाँ पड़ती हैं, कुछ लोग पंजाब इन्वाइट करते हैं टांगे तोड़ने के लिए।
तो ऐसा होता है, मुसलमानों से और हिंदुओं से ज़्यादा नफरत और मारने के इंतज़ार क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं। तो मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैथोलिक चर्च, आपको जानना है कि उनके टीचिंग्स क्या हैं। सो लेट अस नॉट हेट द कम्युनिटी और द पीपल, लेट अस रिस्पॉन्ड टू द आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट को हम प्यार से बैठकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको रिफ्यूट तो कर देंगे, जवाब तो दे देंगे, लेकिन यदि उनको आंसर देने के बाद आप उनको मसीह में नहीं ले पाएँ तो आपका जो विनिंग स्ट्रोक है वो वेस्ट हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर लिखा है कि इस्लाम के लोग मानते हैं कि जन्नत जाने के लिए 5 चीज़ें हैं, शहादा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। तो इन लोगों को हम सुसमाचार कैसे बांट सकें? सबसे पहली बात, सुसमाचार बांटने के लिए अगर आप किसी मुसलमान से बांटना चाहते हो, नंबर 1 आपको जो है उनके बातों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम प्रेरित पॉल को देखते हैं, एक बेसिक स्टेटमेंट प्रेरित पॉल का मुझे बहुत पसंद है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर दे आर। अगर यहूदियों के पास जाता है उन्हीं से शुरू करता है, यूनानियों के पास जाता है उन्हीं से बात करता है, अगर अन्य विश्वासियों से दूसरे विश्वासियों से बात करता है जो क्रिश्चियंस नहीं है, वहीं से शुरू करता है। तो आपको इस्लाम का थोड़ा स्टडी करना है, उसके पहले आप अपने विश्वास को स्टडी कर लीजिए। पता चला कि आप उनको यीशु मसीह के बारे में बताने गए और थोड़े दिन के बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करते बैठ गए, तो फिर बोलेंगे कि फ्रांसिस भाई की वजह से मैं फ्रांसिस लेड मी टू अल्लाह करके किताब भी लिख दोगे आप। तो इसलिए पहले आप क्रिश्चियनिटी के बुनियादी मुद्दे हैं उसको आप स्टडी कीजिए। मेन नेचर ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। अगर ये 4 चीज़ में आप स्ट्रांग हो गए, देन आप कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे हम प्रोफेसर अकबर और मैं लाइव शो में डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे चीज़ें, क्रूसिफिक्शन से रिलेटेड 12 वीडियोज़ हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल के बारे में 2019 जनवरी से लेकर अब तक हम एकदम डिटेल्ड, फर्स्ट टाइम एवर हम हिंदी में जो है ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। स्टडी कीजिए। जब आप स्टडी करेंगे, आप एक मिडल मैन को चूज कर सकते हैं, जो कि ईसा ऑफ इस्लाम एंड जीसस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये जो है हमारा ब्रिज है, वो ब्रिज को लेकर जो है आप उनसे बातें कर सकते हैं कि ईसा के बारे में आप क्या सोचते हैं। ईसा हमारे अज़ीम पैगंबर हैं। अब ईसा के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? कुरान कहता है कि इंजील है, सूरह 5 सूरह मैदा आयत नंबर 41 से लेकर अगर आप 50 तक पढ़ते हैं, सूरह 18 27 पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि कुरान जो है बाइबल को बार बार पढ़ने के लिए रेकमेंड करता है। इंजील और तोरा को कहते हैं कि कुरान का आयत और खुदा का आयत कभी भी नहीं बदल सकता है। तो अगर वो कभी भी नहीं बदल सकता है तो बाइबल नहीं बदलनी चाहिए। अगर बाइबल नहीं बदली है, बाइबल में जो यीशु लिखा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? अब ये याद रखिए कि आप जाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, वो तुरंत आंख खोल करके हालेलुया बोलने नहीं वाले हैं। इट टेक्स टाइम। कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, कुछ वर्ष लगेंगे, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूसली अपना यीशु मसीह का प्यार दिखाते रहना है। ये नहीं कि जाकिर नायक का सवाल दिया, ये लो जवाब दिया, अब बन क्रिश्चियन। मैं ये आर्ग्यूमेंट को पसंद नहीं करता हूं। इफ आई कन्विंस विल यू बिकम क्रिश्चियन, ये आर्ग्यूमेंट में मत जाना। उनको यीशु मसीह का प्यार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सो इतना सजेशन मैं दे सकता हूं आपको। ये अपने पीटर भाई ने एक अच्छी बात कही थी विद रिगार्ड्स टू जूडस इस्कारियट का 2 डिफरेंट तरीका बोलते हैं जैसा मारा गया। तो लोगों का ये भी मानना है, जो इतिहासकार बोलते हैं, कि शायद वो फांसी पे चढ़ गए, रस्सी टूटा, नीचे गिरे और उनका पेट फट गया। तो दोनों सिंक्रोनाइज होता है। जब तक दोनों एक ये ना कहीं कि मर गया, दूसरा बोले जिंदा था, तब तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरी बात है कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में कवर करना भूल गया, तो भाई ने बोला तो मुझे याद आया। एक और चीज़ है जिसकी वजह से इतिहासकार ये मानते हैं कि जो बाइबल में जो लिखा गया यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और उनका पुनरुत्थान, इसकी वन ऑफ द मेन कारण ये है कि जो चारों श्रृंखलाएँ हैं जिसमें यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ना और पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स ऊपर नीचे है। जैसा किसमें एक में लिखा गया है कि मकबरे में जब वो औरतें गई वहाँ पर एक स्वर्गदूत था, दूसरे में लिखा है 2 था। ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा है। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस है, यानी कि ये सब हुआ ही नहीं, ऐसे मुसलमान कहते हैं। पर जब इतिहासकार जब ये देखता है, उन्हें ये समझ में आता है कि ये लोगों ने आपस में मिल बांट के ये कहानी नहीं बनाई है। अगर लोगों ने मिल बांट के कहानी बनाई होती कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और 3 दिन बाद जी उठे, तो क्या उनमें यह अनबन होता ऊपर नीचे? नहीं। अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है सामने, हाँ, जैसा अगर आपके पास बच्चे होंगे, यानी यहाँ पे काफ़ी है जिनके भाई बहन होंगे छोटे, या आपके खुद के बच्चे होंगे, अगर घर में कुछ टूटा और आप अपने बच्चों से पूछो ये टूटा कैसे,
और अगर तीनों ने अगर वर्ड टू वर्ड अगर स्टोरी बोला तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि तुम तीनों ने बैठ के ना ये कहानी बनाई है कि नहीं? बट जब भी उन लोग बोलते हैं ऊपर नीचे थोड़ा रहता है तो मुझे समझ में आता है कि इन्होंने अपना मन से याद करके बोल रहे हैं. आई गिव यू प्राइम एग्जांपल. ये इतिहास अभी रिसेंट वाली बात, टाइटैनिक आपने सुना है? वो शिप टूट गई, मर गई सब, पिक्चर भी बना उसके ऊपर, है ना? कितने लोगों ने पिक्चर देखी है? चलो हाथ उठाई दो, अभी कुछ पाप नहीं किया आपने, देख लिया तो. मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी. ओके. तो उसके अंदर अंत में जब वो शिप डूबने लगता है तो ऐसा ऊपर होता है ना, पानी में ऐसा होता है, फिर ऐसा टूटता है, फिर जाता है. अगर आप उसमें से जो लोग बचे थे और जो बच गए थे, अगर उनकी जो टेस्टिमनीज अगर पढ़ेंगे ना, आधे लोग बोलते हैं कि शिप डूबने के समय ऐसी हुई और सीधे अंदर चली गई, और बाकी आधे लोगों का बोलना यह है ऐसी हुई, टूटी और फिर अंदर गई. अलग अलग डिस्क्रिप्शन. इतनी बड़ी हादसा सामने हुआ, इतना बड़ा जहाज ना शिप है, कोई बोल रहा है बिना टूटे गई, कोई बोल रहा है टूटे गई. तो लोगों की समझने में, उसको व्यतीत करने में कभी ऊपर नीचे होता है, पर उससे जो देखता है और जो लिखता है उसको समझ में आता है कि सब लोग ने मिल बांट के 60 गांठ वाली स्टोरी नहीं बनाई. किसी ने बोला नहीं तो ऐसा बोलेगा, ऐसे बोलेगा और ऐसे हुआ. अच्छा हो गया किसी ने ये नहीं बोला कि जहाज गायब हो गया. चल, ओके, लेट्स एंड. Thank you. So, thank you, all the three brothers over here, Brother Peter, Brother Francis, Brother Naren, and I believe that we were blessed today, we were edified today.